ओके सो गाइज, वो वीडियो जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे, गॉसिप वाला, इट्स हियर। और यू बेटर इग्नोर माई बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। बस जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करो। एंड मीन वाइल आई शूट गेट रेडी विथ मी एज वेल। तो बात है लास्ट मंथ 26, 27, 28 समथिंग। अभी मैं किसी भी जगह का पूरा नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी जहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ और जहाँ पर हम लोग गए हुए थे। हम लोग एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे। जहाँ गई थी वहाँ का भी, क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो। मिसमैनेजमेंट हो जाता है लेकिन स्टिल ठीक है। तो हम लोग एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे। तो कॉन्फ्रेंस था 3 दिनों का। ठीक है। अब हम लोग को पहले यहाँ से बोला गया कि हमको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और हमको वहाँ पर 3 दिन शायद रुकना भी पड़े। तो अभी हमको कुछ नहीं पता था क्योंकि कुछ शेड्यूल वगैरह कुछ भी उन्होंने भेजा नहीं था। तो ठीक है, हम लोगों को लगा कि अगर अकोमोडेशन मिल रहा है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है तो मिस नहीं करना चाहिए। हम लोग चले गए। अब यहाँ से आने जाने का भी कुछ नहीं था, वो तो चलो ठीक है, ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। वहां से हमको जिधर हम लोग उतरने वाले थे बस से, वहां पर लेने आने वाले थे हमको, जिस यूनिवर्सिटी में हमें जाना था कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है। तो हम लोग गए वहां पे। देन फर्स्ट डे जब हम लोग अपना सारा लगेज लेकर गए थे, एंड जो मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स, उनको पता है कि मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। तो पहले तो मैं सुबह यहाँ से निकलते वक्त ही लेट हो गई और बस में कंडक्टर से झगड़ा करके जैसे तैसे मुझे सीट मिली है, मैं बैठी हूँ। फिर हम लोग वहाँ पहुंचे हैं। तो हमको बोला था कि आपको स्वामीनारायण मंदिर में रुकना पड़ेगा। तो ठीक है, हमको लगा मंदिर में रुकेंगे तो सेफ भी होगा और शायद पैसे भी ना लगे। और पैसों का प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो नहीं, लेकिन मेरे जो दूसरे क्लासमेट्स हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मास्टर्स कर रहे हैं, एज हो गई है, 20s में है। तो वो लोग घर से बार बार पैसे नहीं मांग सकते, थोड़ा एम्बेरसिंग भी लगता है। आई गेट दैट। ओके। तो हम पहले हमको बोला कि वहां पर आपको रहने का हो जाएगा और फिर हमको ऐसा बोला कि 300 पर नाइट लेंगे आपसे। तो भी हमको लगा कि चलो ठीक है, दे देंगे इतना। तो हम लोग मॉर्निंग में वहां पे पहुंचे। सुबह हमारी 6 बजे की बस थी, हम लोग कुछ 9:30 और 10 o'clock वहां पर पहुंच गए थे। मंदिर में पहुंचने के बाद वहां के जो लोग थे, जो मतलब मैनेज करते होंगे स्वामीनारायण मंदिर में, उन्होंने हमको बोला कि यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग शाम को आना। तो फिर हमको लगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद अभी फुल होगा और चेकआउट करने में लाइक यही टाइम होता है, 11 o'clock 12 o'clock, और तब तक हमारा वहाँ पे कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाने वाला था। तो हम लोगों ने इग्नोर किया। हम लोग सारा अपना लगेज लेके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पहुंच गए जहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस थी। हम लोग उधर पहुंचे और वहां पर हमने एक ऑफिस में अपना सारा लगेज रखा, रजिस्ट्रेशन वगैरह किया। ठीक है। अंदर गए। फिर वहां पर ब्रेकफास्ट था, वो ब्रेकफास्ट खाया हमने, कुछ तो सेव उसड़ ऐसा कुछ था। अब हुआ ये कि मेजर में ये सब क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे क्लास के जो बच्चे हैं, जो कुछ 16 लोग गए थे, 10 लड़के और 6 लड़कियां, इन लोगों ने सबसे बुरी चीज तो इन लोगों ने करी है हमारे साथ, स्पेशली मेरे और मेरी प्रोजेक्ट पार्टनर हिमानी के साथ। हम लोग उधर पहुंचे और जब हम लोग जा रहे थे ना वहां पे, जब हम लोग उस जगह पर पहुंच गए जहाँ हमारी कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पर वैन आई थी लेने यूनिवर्सिटी से। तो हम लोग जब वैन में बैठे तो हमारे साथ 4 लोग और थे जो हमारी ही क्लास के बच्चे थे, उनका ग्रुप है उन 4 लोगों का। तो वो लोग हमसे एकदम अच्छे से बात कर रहे थे। फिर हम लोग सब खुश हो रहे थे कि यार 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है और इतने सारे क्लासमेट साथ में जा रहे हैं, मजा आएगा। लाइक दिन में कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, रात को भी हम लोग मस्ती करेंगे, ऐसा अगर सब लोग साथ में रहे तो एक ही जगह पे। ठीक है। तो सुबह सब कुछ ठीक था, हम लोग कॉन्फ्रेंस में गए, वहां पे भी सब कुछ ठीक था। शाम हुई, हम लोग वापस राधा कृष्ण सॉरी स्वामीनारायण मंदिर में पहुंचे, क्योंकि हमको रुकना तो वहीं पे था। तो हम लोग गए और फिर जब उनसे बात करी तो उन्होंने पहले 300 था, हमको ऐसा किसी ने बताया कि 300 में हो जाएगा। वहां गए तो पता चला कि 500 पर नाइट है, फॉर 1 पर्सन, ऐसा एक एक जन के लिए। और बॉयज को ऐसा बोला कि अगर वो लोग हॉल रूम में सोते हैं, बहुत सारे लोग होंगे वहां पे, तो उनको 300 में मिल जाएगा, लेकिन गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं कर सकते। तो हमको अगर रूम में जाना है तो हमको 500 देना पड़ेगा, और वो रूम भी 7-8 शेयरिंग होगा या फिर 4 शेयरिंग होगा। ठीक है। वैसे भी अगर हम लोग नॉर्मली किसी होटल रूम में रुकते हैं तो वहां पर 1200-1300 रुपए तो मिनिमम चार्ज देना पड़ता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इतने पैसे देने में, लेकिन हमारे जो बाकी के क्लासमेट्स थे उनको ऐसा कि वो लोग दे डोंट अर्न, तो वो लोग नहीं ले सकते घर से पैसे।
मैंने कहा ठीक है चलो। तो अभी 2 घंटे तक, पहले तो हम लोग जब वहां पे मंदिर में पहुंचे तो भी 2 घंटे तक उन्होंने हमको रोक के रखा, क्योंकि उनकी कोई पूजा वगैरह चल रही थी। ठीक है, हम लोग रुक गए और हम लोग बहुत थके हुए थे, क्योंकि सुबह से ट्रैवल करके आए थे, नींद पूरी नहीं हुई थी और पूरा दिन कॉन्फ्रेंस में थे, काफी थक गए थे। तो हमको बस जल्दी से जल्दी अपने रूम में जाना था, फ्रेशन अप होना था। ठीक है, खाना भी नहीं खाया था किसी ने शाम का उस टाइम तक, और कुछ 7 साढ़े 7 जैसे बज रहे होंगे। और एक बार फिर एक वहाँ के जो मैनेज करने वाले थे, एक अंकल आए और उन्होंने बोला कि आपको 500 देना पड़ेगा। तो जो गर्ल्स का ग्रुप था, अंदर अंदर ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग इतना ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, 2 दिन के कुछ 1000 रुपीज हो जाएंगे। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग इतना पैसे नहीं देंगे, और फिर हम दूसरे ऑप्शन ढूंढने लगे सब लोग। तो इसमें हुआ ऐसा कि सबके अलग अलग ग्रुप्स हो गए थे। 16 लोगों में कुछ 6 लड़के तो पहले ही वहां से निकल गए। पता नहीं उन्होंने कहाँ पर किसी का घर था, वहां पर वो लोग रहने चले गए 100 रुपीज देके। और बाकी के बचे 5 लोगों का एक ग्रुप था, 4 लोगों का एक ग्रुप था, मैं और मेरी प्रोजेक्ट पार्टनर अलग। हम किसी ग्रुप में है ही नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी कॉलेज उतना जाती नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी उतना नहीं जाती, और जाती हूँ तो अपने काम से काम रखती हूँ। तो हम लोग किसी पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं है। बट एक चीज समझनी चाहिए, आप एमएससी कर रहे हो, वो भी फिजिक्स से टफ सब्जेक्ट में, इतना तो बेसिक सेंस होना चाहिए कि अगर आप यूनिवर्सिटी में ग्रुप्स बना ले रहे हो छोटे बच्चों की तरह, चलो ठीक है बना भी लिया, पर अब जब आप बाहर जा रहे हो और इतने सारे स्टूडेंट साथ में जा रहे हो, तो सबको लेकर चलना चाहिए, थोड़ी तो यूनिटी दिखानी चाहिए। इन मैं गाली नहीं देना चाहती, बट इन लोगों में बिल्कुल सेंस नहीं है, यूनिटी वाला बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो रत्ती भर नहीं है। यहाँ पे सब आपस में ही गॉसिप, मतलब मेरी क्लास में बच्चे ऐसे नहीं कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन लोगों की आदत है अधेड़ उम्र के आंटी अंकलों वाली है। ये लोग इतनी गॉसिप करते हैं ना अपने आसपास के लोगों की, मैं बता नहीं सकती। मुझे आधे से ज्यादा लोग, मुझे पता भी नहीं कि मेरी क्लास में, और ये लोग मेरे बारे में बातें कर रहे होते हैं पीठ पीछे। दैट्स वेरी वियर्ड, बट ठीक है। अब वहां पर हुआ ऐसा कि 6 लोग तो पहले ही निकल गए, फिर एक 5 लोगों का ग्रुप, वो लोग रुके, थोड़ी देर बात कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं। फिर मेरे साथ उन 5 लोगों के ग्रुप में से एक लड़की मेरे साथ थी, और एक और लड़की थी, वो अपने बाकी मेल फ्रेंड्स के पास गई होगी, अपने ग्रुप के जो लड़के थे उनके पास बात करने, और उसने कॉल करके अंजलि को बुला लिया, मतलब जो हमारे साथ एक लड़की थी वो। तो वो चली गई, और हमको लगा कि शायद ऐसे ही कुछ बात करने गए होंगे, बट वो लोग गए तो वापिस ही नहीं आए। आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए, नहीं आए वापस। तो अभी तब तक हम लोग समझ गए थे कि या शायद इन लोगों को कहीं और पे मिल गया है, और वो लोग वहीं शायद रुकने वाले हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब लास्ट बचे हम 6 लोग, वो पर्टिकुलर 4 लोगों का ग्रुप, और मैं और मेरी प्रोजेक्ट पार्टनर हिमानी। ठीक है, तो हम लोग रुके हुए थे, और फिर उन चारों, अब मेरे को लगा कि यार ये चारों तो सुबह से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं हमसे, और ये लोग साथ में भी रहना चाहते थे, ठीक है कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब मुझे हिमानी मेरी प्रोजेक्ट पार्टनर बोल भी रही है कि मेरे मासा जी का घर है, हम लोग उधर ही चले जाते हैं, छोड़ो ये सब इधर क्यों रहना। बट मैंने कहा कि नहीं यार, ये अच्छा नहीं लगता ना ऐसा, अगर हम लोग सिर्फ अपना अपना देखेंगे तो। मैं तब तक, हम लोग के दिमाग में यही है कि नहीं, ऐसे सबको छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ये लोग लायक ही नहीं है ऐसे। तो ठीक है, हम लोग रुके, फिर वो लास्ट में वो 4 लोगों में से एक लड़की नाटी सी, वो ज्ञान पेल रही थी थोड़ी देर पहले कि हम लोग ऐसे बाहर आए हैं, हमको यूनिटी दिखानी चाहिए, फलाना ठीकना, सब यूनिटी पे ज्ञान पेल के 10 मिनट के अंदर अंदर वो लड़की अपने 4 लोगों का ग्रुप लेके वहां से फरार। हमको उन्होंने ऐसा बोला कि हम लोग बस अभी देखते हैं, कहीं अगर जगह मिलेगी तो तुमको कॉल करेंगे, वरना तुम लोग यहाँ पर हमारा सेटिंग रखना, हम लोग इधर वापस। अब हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है, हमें पता चल गया कि तुम वापस नहीं आने वाले हो। और वो लोग गए भी कहाँ पर है ना, 2 घंटे दूर किसी एक, पता नहीं किसी के घर पे, आई डोंट नो। तो ठीक है, अभी कर्मा सबको मिलता है, उनको भी मिल गया, और वो लोग भी हमें छोड़ के चले गए, हम 2 लास्ट बचे। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी मासा जी के घर पे भी, मेरी जो प्रोजेक्ट पार्टनर है उसके भी फैमिली मेंबर के घर पे इतनी रात को तो कैसे जाए, तो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग चले गए रूम में, ले लिया हमने रूम। 500 देके, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई पैसे में, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग गए, और बट हाँ, अब वहां पर जब हम लोग रूम में गए तो वहां पे ऑलरेडी 2 लड़कियां थी, 4 शेयरिंग था। तो वो 2 लड़कियां, उन्होंने पूरा रूम गंदा करके रखा हुआ था, इतनी गंद, और मुझे हाइजीन थोड़ा चाहिए रहता है, वहां पे बहुत गंदगी थी। उनका वॉशरूम इतना गंदा था, रूम इतना गंदा पड़ा हुआ था, और वो लड़कियों का बिहेवियर भी अच्छा नहीं था।
वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि वो शायद पीएचडी स्कॉलर थे और उन्होंने कहा कि हम लोग लाइट ऑन रखेंगे, हमको काम है ऐसा वैसा। और जब हम लोगों ने वहाँ पर जिन अंकल ने हमको रूम दिया, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, आपको थोड़ा मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो अभी इतना ज्यादा मैनेज तो नहीं कर सकते। हम लोग पूरा दिन जागे हुए थे, मतलब सुबह के 4 बजे 3:30 बजे से उठे हुए थे, तो हमारी नींद पूरी करना भी जरूरी था, तो हमको सोना था। और वैसे भी हाइजीन नहीं था वहाँ पे, बहुत गंदगी थी, तो हमको वहां से निकलना पड़ा। हमने अपना पैसा रिटर्न लिया और फिर ना चाहते हुए हमको हिमानी के फैमिली मेंबर के घर जाना पड़ा, बट ठीक है, वो बहुत अच्छा डिसीजन था, हम लोग वहां पर चले गए। फिर उधर गए तो थैंक गॉड कि अंकल ने इतनी रात को भी हमारे लिए खाना ला कर दिया। फिर हम लोगों ने खाया, फिर उधर सोए। नेक्स्ट डे, सेकेंड डे था कॉन्फ्रेंस का, हम लोग फिर से उधर पहुंचे सुबह रेडी वेडी होके। तो उस दिन अब सब लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में जो पोस्टर प्रेजेंटेशन था और जो जिन लोगों को पीपीटी प्रेजेंट करना था, ओरल प्रेजेंटेशन जिन लोगों का था, वो फर्स्ट डे ही हो गया था। तो अब 3 दिन रुकने का कोई मतलब भी नहीं था, और वहां पर अच्छा भी नहीं लग रहा था किसी को, बहुत ही कम लोग आए हुए थे, प्लस वहां का मैनेजमेंट भी बिल्कुल ठीक नहीं था। और वो जो यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल गांव वाला एरिया, आसपास कुछ भी नहीं। और क्योंकि हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं, हम लोग को तो आदत है इतना ज्यादा पॉपुलेशन में रहने की, और वहां पर सेफ्टी भी एक बड़ा रीजन है कि हम लोग वहां पर नहीं रुकना चाहते थे। तो सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे यहाँ से निकले। तो एक जो 5-6 लोगों का ग्रुप था जो पहले पिछली रात को निकल गए थे, वो लोग ट्राई कर रहे थे कि वैन वाले अंकल अगर हमको जल्दी 2-3 बजे वहां से निकाल दें, मतलब ले जाए वहां से बस स्टैंड तक एटलीस्ट। तो वो लोग वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन बहुत, मान लो कि मुझे 1-1.5 घंटे बाद पता चला कि नहीं, वो लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे अभी भी। और मैं और मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर को अभी भी खुद का खुद से ही करना है, क्योंकि मैंने बोला हुआ था, उन ग्रुप का एक बंदा था जो सब कुछ संभाल रहा था, मैंने उसको बोला कि भाई तू हम दोनों का भी देख लेना, 2 ही जन है। बट फिर पता चला कि नहीं, वो लोग कोई, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि सब हमारी हेल्प करें, लेकिन थोड़ा तो सोचना चाहिए यार। बहुत बुरी सिचुएशन थी, और वहां पर हम लोग को ऐसा लाइक दम घुट रहा था कि कब यहाँ से निकले, बस कब अपनी जान बचा के भागे यहाँ से। तो अब मैं इतना परेशान हो गई थी, पैनिक में मैंने अपने भैया को कॉल किया, और फिर मैंने पर्सनल कैब करवाई है मेरी और मेरी प्रोजेक्ट पार्टनर के लिए। तो हम लोग जैसे तैसे वहां से कैब हमने बुक करी और वहां से भागे हैं। और मीनवाइल इसमें भी एक चीज बुरी ये हुई कि जो ड्राइवर आया हुआ था उसने पहले 2700 बोले हमको अहमदाबाद वापस पहुंचाने के लिए। फिर जब उसने देखा कि हमको एक जगह पे जाना था अपना सामान लगेज वगैरह लेने, हिमानी के रिलेटिव के घर पे, तो उन्होंने भी फिर पैसे बढ़ा दिया, सीधा उन्होंने 4,500 चार्ज किए। बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस सेफली मेरे घर वापस आना था, तो उतने पैसे देके भी हम लोग वापस आ गए हैं। तो ये सारी चीजें हुई थी। और सबसे बुरी बात ये है कि मेरे क्लास के बच्चे मेरे को हमेशा से ही नहीं पसंद। ये लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि एक तो मुझे इनके अधेड़ उम्र के आंटी अंकलों की तरह गॉसिप करना नहीं पसंद, प्लस जब हम लोग बाहर गए तब भी ये लोग आपस बस अपना अपना सोच रहे हैं। और कुछ यूनिटी, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, बट इनमें बिल्कुल भी नहीं है। तुम पढ़ाई में कितना भी अच्छे हो जाओ, कितना भी ज्यादा पढ़ लिख लो, लेकिन अगर तुम्हें बेसिक सेंस नहीं है ना, और तुम अगर इतने ज्यादा इंसेंसिटिव हो तो कहीं नहीं चल पाओगे यार। ऑनेस्टली, अगर तुम लोग देख रहे हो, तुम्हें पता होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और मेरे क्लासमेट्स को भी पता है कि मैं वो नाटी लड़की, 4 लोगों का ग्रुप, 5 लोगों का ग्रुप, किसके बारे में बात कर रही हूँ। बट यू गाइस डिजर्व दिस हेट फ्रॉम मी एंड माई पार्टनर, दैट्स ऑल। और हाँ, सबसे अच्छी चीज ये है कि जितने लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया था ना, कि हमने सबके बारे में सोचा, हमने सोचा कि सबको साथ में लेके चलेंगे। और मुझे ऑनेस्टली, अगर मेरे को पहले से पता होता कि वहां पर भी मैनेजमेंट इतना खराब है, हमको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा और हम लोगों को ऐसे ही सर्वाइव करना पड़ेगा, जैसे तैसे खुद का खुद देखना पड़ेगा, तो मैं पहले से सभी लोगों का अकोमोडेशन फ्री में करवा देती और अच्छी जगह पर करवाती। बट एंड टाइम पे किसी को कॉल करना और ये सब करना बहुत मुश्किल था, और ये लोग डिजर्व भी नहीं करते हैं। जैसे इन लोग की हरकतें थी ना, मैं कुछ करना ही नहीं चाहती थी ऑनेस्टली। तो बस यही सारी बातें, इन लोग को इनका कर्मा मिला। जो लोग पहले भाग गए थे, 5 लोगों का ग्रुप, उनको वापस उधर ही आना पड़ा, मंदिर में रहना पड़ा। और जो 4 लोगों का ग्रुप बाद में गया था, उन लोगों को 2 घंटे दूर कहीं किसी का घर पे रुकने मिला। रात को 1 बजे उन लोगों ने खाना खाया, फिर सुबह जब 10 बजे का हमारा टाइम था, वहां पे 9:30 बजे पहुंचना था आई गेस, तो भी उनको सुबह 7 बजे फिर से उठ के निकलना पड़ा। तो सबको उनका कर्मा मिला है, एंड आई गेस दे डिजर्व दैट। और
आई होप कि फ्यूचर में तुम लोग किसी के साथ ऐसा ना करो. And at the end of this video, to all my classmates, I hate you a lot. मुझे नहीं पता कि तुम ऐसी बिहेवियर के साथ लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे कि नहीं, बट ट्राई टू चेंज इट. ओके. एंड माई प्रोजेक्ट पार्टनर हिमानी, आई लव यू सो मच. You supported me a lot.